Hey everyone, how are you guys doing? So guys, गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एलएलबी, सबको पता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं एलएलबी के बाद, और बहुत सारी वीडियोस हो सकता है तुमने देख भी रखी हो। बट इस वीडियो में बहुत अलग चीज़ है, और वो अलग चीज़ क्या है कि यार कोई सैलरी की इंफॉर्मेशन नहीं बताता कि भैया पैसा कितना मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पैसे की बात करने वाले कि व्हाट आर द सैलरीज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब जो कि एलएलबी के बाद हम लोग करने वाले। ठीक है, सो हाय गाइज, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स दैट इज अड्डा 247। देखो, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एडवोकेट या फिर लीगल प्रोसिक्यूटर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम गवर्नमेंट एडवोकेट बनते हो, यहाँ पे तुम स्टेट को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, केसेस के अंदर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारी क्या क्या सैलरी होने वाली है ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार पहले तो मैं साइड हो गया, ठीक है, अब दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये हमारे बेसिक पे है, यानी कि ये तो तुम्हारी फिक्स सैलरी है, इसके बीच में ही, इसके अंदर ही सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद कुछ अलाउंसेज है, जैसे HRA हो गया, हाउसिंग अलाउंस हो गया, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए हो गया। तो इस तरीके से अलाउंसेज मिलते हैं, और इन हैंड क्या सैलरी होने वाली ये चीज़ लिखा हुआ है। अगर तुम देखोगे तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का और महाराष्ट्र का, और यहाँ पे हमारे पास उत्तर प्रदेश का और वेस्ट बंगाल का, ठीक है, इनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है ना। 56,000 से लेकर 1,77,000 तक रेंज करती है। ये अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग रैंकिंग्स के हिसाब से होती है, ठीक है। और अलाउंसेस भी 15,000 से लेकर 50,000 तक रेंज करते हैं। यानी कि टोटल सैलरी की बात करूं तो आप 65,000 से स्टार्ट करते हो और 2 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बाकी स्टेट्स में भी फेयर इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो कि लीगल प्रोसिक्यूटर्स के लिए जो वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो आती हैं, और हम लोग उसको भर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी उनकी सैलरी डिटेल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीगल एडवाइजर की बात करते हैं। तो देखो, लीगल एडवाइजर भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, स्टेट्स में। तो लीगल जो एडवाइजर होते हैं उनकी अलग अलग जगह पे अलग अलग सैलरी होती है। जैसे बैंगलोर में तुम देखोगे तो इट इज़ 44,000। वहीं पे अगर तुम यहाँ पे देखोगे हमारा क्या कहते हैं इसे, मुंबई की बात करूँ तो इट इज़ 37,000, और यहाँ पे बात करूँ हैदराबाद की तो 33। मतलब बेसिकली बड़े सिटीज़ में, है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहोगे, मेट्रो सिटीज़ में रहोगे, तो वहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, वहाँ पे थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू ऐसे कोई सिटी जो कि थोड़ा सा बैकवर्ड हो गया, या फिर उसमें इतना ज़्यादा वो एडवांस सिटी नहीं है। जैसे कि भुवनेश्वर की बात कर लो, यहाँ पे 27,000 सैलरी है, ठीक है। चेन्नई हालांकि मेट्रो सिटी है बट स्टिल 21,000 सैलरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि ये बहुत ही अच्छा नहीं है, बट इट्स अ गुड स्टार्ट, ठीक है। अपने करियर को एक सरकारी नौकरी में स्टार्ट करो तो इट्स अ गुड स्टार्ट, स्टेबल नौकरी है, बढ़िया नौकरी है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते तो सिविल जज। अब इसके लिए पेपर निकालना पड़ेगा, ठीक है, बट सिविल जज की सैलरी बहुत अच्छी होती है और अलाउंसेस तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो यार, ये कुछ रैंकिंग्स है सिविल जज की। अब सिविल जज की जो रैंकिंग्स है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सिविल जज अगर जूनियर डिवीजन के हो आप, तो आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी जो होती है, मैंने बताया बेसिक, फिर ये ग्रेड पे है हमारे पास, और ये टोटल सैलरी पर मंथ है। तो बेसिक सैलरी होती है 27,700 से लेके 44,770 तक, ठीक है। और वहीं ग्रेड पे की बात करूँ तो 5400, यानी कि 5400 का ग्रेड पे है हमारे पास, और सैलरी 50,000 से लेके 70,000 तक जाती है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें जो कि सीनियर डिवीजन के होते हैं, ठीक है, तो उनकी यहाँ पे कुछ 63,000 तक जाता है बेसिक पे, 12,000 का हमारे ग्रेड पे होता है, और यहाँ पे इनकी सैलरी लाख रुपए से लेके 1,25,000 के आसपास होती है, ठीक। सीनियर डिवीजन की बात कर रहा था मैं। हाई कोर्ट के जज की सैलरी 80,000 होती है, और साथ ही साथ ग्रेड पे 15,000 का होता है, यानी कि टोटल सैलरी जो बन के आती है वो 1,30,000 से 1,50,000 के बीच में रेंज करती है ना। अलग अलग अलाउंसेज, अलग अलग प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, तो इस बात को हम लोगों ने काउंट नहीं किया। जैसे हमने प्रिविलेजेस को काउंट नहीं किया कि आपको व्हीकल मिलेगा, आपको जो सिक्योरिटी मिलेगी, वो सब चीज़ों को हमने अभी तक काउंट नहीं किया, ठीक है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो 90,000, 20,000 का ग्रेड पे, और 1,60,000 तक सैलरी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे, ठीक है, इनकी सैलरी 1 लाख होती है, 30,000 का ग्रेड पे होता है, 1,80,000 से लेके 2 लाख तक इनकी सैलरी होती है। तो इसके लिए आपको पेपर निकालना पड़ेगा सिविल जजेस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यह डिफेंस फोर्सेस। तो देखो, डिफेंस फोर्सेस के अंदर सैलरी बहुत हैंडसम होती है ना। जैग एंट्री जिसे कहते हैं, जज एडवोकेट जनरल एंट्री, यहाँ पे आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, फिर आप एसएसबी के लिए बुलाए जाते हो, और एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल्स ऑफ ए मेरिट होता है, मेरिट के बाद आप लोग जैग एंट्री के थ्रू आर्मी के अंदर एडवोकेट्स बन पाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या सैलरी होती है, देखो, अगर जैग एंट्री यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, ये 34 कोर्स का एंट्री नंबर था, ठीक है। बट अगर इंडियन आर्मी के जैग एंट्री की बात करोगे तो इट इज़ 56,000 बेसिक पे है ये आपका, और 1,77,000 तक जाता है। मतलब आप हाईएस्ट रैंक तक जाओगे तो 1,77,000 बेसिक पे होता है। इसमें फौज की जो प्रिविलेजेस होती हैं, कैंटीन, हॉस्पिटल, एवरीथिंग, ठीक है। और साथ साथ अलाउंसेस, अब कहीं पे ऐसी जगह पे पोस्टेड है तो हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं, तो ये सैलरी
स्टार्टिंग में ही आपको लाख प्लस 1 लाख प्लस सैलरी हो जाती है आपकी, ठीक है। नेवी की भी होती है जैग एंट्री और एयरफोर्स एडवोकेट के लिए भी होती है और सेम सैलरी होती है अमंग ऑल 3 डिफेंस के आर्म फोर्सेस, ठीक है। चलो तो यार अब ऑब्वियसली तैयारी भी तो करनी पड़ेगी इसके लिए, है ना। तो पहले तो हमें एलएलबी करना पड़ेगा और एलएलबी की तैयारी कर रहे हो आप, कोई भी एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे अड्डा 247 आपके लिए लेकर आया है, ठीक है, अपने पेड बैचेस, जो कि इन कोर्सेज में अगर आप इनरोल करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो यार, श्योरिटी कोई नहीं देता, ठीक है, बट आप रिजल्ट्स देखोगे ना अड्डा 247 के, तो दे आर वेरी इंप्रेसिव। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो अड्डा 247 को इस बात पे लेके कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा अगर आपने यहाँ से पढ़ाई करी तो और पेपर दिया तो। लॉ महापैक में जाओ, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, तुम कोई भी कोर्स में इनरोल कर सकते हो। अगर आप 3 ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो तो 3 ईयर के महापैक में जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे कूपन कोड डालना, यहाँ पे कूपन कोड डालना, द कूपन कोड इज अतुल40। अगर आपने अतुल40 डाला, ठीक है, तो विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ठीक है, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और मैक्सिमम डिस्काउंट भी साथ साथ मिलने वाला है। सो जरूर चेकआउट करना, ठीक है। कोई भी परेशानी हो तो नंबर भी आ रहा होगा, तो नंबर पे भी तुम लोग कॉल कर सकते हो। सो या आई बिलीव दैट्स इट। हाँ, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले सेशन, अगली क्लास के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।